पहुंचने ही नहीं देता जो मुझ तक बदनिगाहों को। दुआओं का मैं ऐसा एक लश्कर साथ रखता हूं और निहत्था दुश्मनों से मिलने में अब डर नहीं लगता, मगर अपनों से मिलता हूं तो खंजर साथ रखता हूं। ये तसव्वुर कर लो कि खुदा करीब है। गुनाह के वक्त भी जब गुनाह का इरादा हो, शैतान वर्गलाए, फौरन समझ लेना मैं कैसे गुनाह करूं, मेरा खुदा करीब है। दूसरी बात, हर वो काम छोड़ दो जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए मना किया गया हो। जो काम आपने करना है, अगर उस काम से पहले आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते और उस काम के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ सकते तो वो काम करना छोड़ दीजिए। वो काम करना छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी गुनाहों से बच जाएगी। अब मेरी बहनें ये सबक यहां से लेकर के जाएं। आज की बच्चियां बनती संवरती हैं, औरतें बनती संवरती हैं कि कोई मुझे पसंद करे, शौहर पसंद करे, ये एक सोच होती है। मैं अच्छी तरीके से रहूं, मेरा शौहर मुझे देख करके खुश हो जाए, अच्छी चीज है। और शौहर ही के लिए बनना संवरना चाहिए, दूसरे के लिए तो संवरना नहीं चाहिए। एक औरत ये सोचती है कि मेरा शौहर मुझे पसंद करे, या अगर गैर शादीशुदा लड़की है तो वो कभी रिश्ते के सिलसिले में बन संवर कर रहती है, और उसके लिए हुक्म भी है कि घर में जब रहे तो अच्छी तरीके से रहे कि कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो वो इतनी गंदी न हो कि देख करके उससे घिन पैदा हो, बल्कि हमेशा जवान लड़की को अच्छी तरीके से घर में रहना चाहिए कि कभी भी कोई आए तो देख करके उसकी आंखों को ठंडक हो, और अगर वो अपने बच्चे का रिश्ता करना चाहे तो कर सके। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हर चीज के बारे में सोचते हैं कि फलां को पसंद, फलां को पसंद, फलां को पसंद। अब आज मैं अपनी बच्चियों से और बहनों से कहूंगा कि जरा आज मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह किन औरतों से मोहब्बत फरमाता है, कैसी औरतों से अल्लाह राजी होता है। औरत किस हाल में हो तो अल्लाह उससे राजी हो जाए। तो फरमाया गया औरत जब बापर्दा होती है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। उस औरत को अल्लाह, वो औरत अल्लाह को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जो औरत बापर्दा रहती है। आज अगर माओ की दुआएं बच्चों के हक में कबूल नहीं होती, इसकी वजह बेपर्दगी है। तारीख उठा करके देखो कि जब बारिश नहीं होती थी तो बापर्दा खातून के दुपट्टे का धागा लेकर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, तो उस धागे की वजह से अल्लाह बारिश को नाजिल कर दिया करता था। तो अगर कोई औरत ये चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए तो बेपर्दगी छोड़ दो, बापर्दा बन जाओ। लेकिन पर्दा सिर्फ लिबास का नहीं होना चाहिए, जहन पर भी गुनाहों के सिलसिले में, कल्ब के अंदर भी बुराइयों के जज्बात के सिलसिले में पर्दा डाल दो। ख्यालात भी पाकीज़ा करो, दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा करो, और गुनाहों से अपने रिश्ते को तोड़ो। दूसरी चीज जो अगर औरत इख्तियार कर ले तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है, वो क्या चीजें जानते हैं? वो शादीशुदा औरत जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करती हो, कोई उसे कुछ भी कहे, मौला उसे नेक औरत फरमाता है। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। और ऐसी औरत को अल्लाह अज़्ज़ा वजल
ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے. شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے. تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الصلاۃ سے. جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے. لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے. تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر، رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی. لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا. جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا. اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن اٹھا لو، اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو. قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو، یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا.